हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एजुकेशनल चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 हमने क्लियर कर चुका है, तो पार्ट 2 देखेंगे आज। पहला क्वेश्चन है, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके इसको बोलते हैं प्रमेय। प्रमेय को बोलते हैं जो प्रमाण से सिद्ध हो सके। दूसरा क्वेश्चन है, विदेश में रहने वाला व्यक्ति इसको बोलते हैं प्रवासी। क्वेश्चन 3, स्त्री जिसने बच्चे को जन्म दिया हो इसको बोलते हैं प्रसूता। प्रसूता को बोलते हैं स्त्री जिसने बच्चे को जन्म दिया हो, इसको बोलते हैं प्रसूता। प्रश्न 4, जो कहीं जाकर वापस लौट आया हो इसको बोलते हैं प्रत्यागत। प्रत्यागत का अर्थ होता है जो कहीं से वापस लौट आया हो। प्रश्न 5, जिसकी प्रतिष्ठा या सम्मान हो इसको बोलते हैं प्रतिष्ठित। प्रश्न 6, जिसकी बात को दोबारा कहना इसको बोलते हैं पुनरोक्ति। पुनरोक्ति का अर्थ होता है बात को दोबारा कहना। प्रश्न 7, किसी के निधन की वार्षिक तिथि इसको बोलते हैं पुण्यतिथि। पुण्यतिथि का अर्थ होता है किसी के निधन की वार्षिक तिथि। प्रश्न 8, जिसे पीने की तीव्र इच्छा हो इसको बोलते हैं पिपासु। पिपासु को बोलते हैं जिसे पीने की तीव्र इच्छा हो। प्रश्न 9, जिसका जन्म शरीर से हो इसको बोलते हैं पिंडज। पिंडज का अर्थ होता है जिसका जन्म शरीर से हो। प्रश्न 10, जो गिरा हुआ हो इसको बोलते हैं पतित। पतित को बोलते हैं जो गिरा हुआ हो। प्रश्न 11, उपकार के बदले किया गया उपकार इसको बोलते हैं प्रत्युपकार। प्रत्युपकार को बोलते हैं उपकार के बदले किया गया उपकार। प्रश्न 12, पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति इसको बोलते हैं पैतृक। पिता से प्राप्त की गई संपत्ति को बोलते हैं पैतृक। प्रश्न 13, इतिहास लेखन से पहले का इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक। इतिहास लेखन से पहले का इसके आगे होगा काल, इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक। प्रश्न 14, जो सुख दुख से परे हो इसको बोलते हैं परमहंस। परमहंस का अर्थ होता है जो सुख दुख से परे हो। प्रश्न 15, नया उदय होने वाला इसको बोलते हैं नवोदित। नवोदित को बोलते हैं नया उदय होने वाला। प्रश्न 16, सिर से पांव तक के सब अंग इसको बोलते हैं नख शिख। इसको बोलते हैं नख शिख। नख शिख का अर्थ होता है सिर से पांव तक के सब अंग। प्रश्न 17, जिसकी उपमा न दी जा सके इसको बोलते हैं निरूपम। निरूपम निरूपम का अर्थ होता है जिसकी उपमा न दी जा सके। प्रश्न 18, जहाँ किसी बात का डर या खतरा न हो इसको बोलते हैं निरापद। निरापद का अर्थ होता है जहाँ किसी बात का डर या खतरा ना हो, इसको बोलते हैं निरापद। प्रश्न 19, रात्रि के मध्य भाग का समय इसको बोलते हैं निशीश। निशीश का अर्थ होता है जो रात्रि के मध्य का भाग या समय होता है उसको बोलते हैं निशीश। प्रश्न 21, जो नीचे लिखा गया हो इसको बोलते हैं निम्नलिखित। निम्नलिखित का अर्थ होता है जो नीचे लिखा गया हो। प्रश्न 20, मछली पकड़ने वाली जाति इसको बोलते हैं धीवर। धीवर जाति को कहते हैं मछली पकड़ने वाली जाति। प्रश्न 22, धन देने वाली इसको बोलते हैं धनदा। प्रश्न 23, पुराने संकुचित विचारों वाला इसको बोलते हैं दकियानूस।
दकियानूस को बोलते हैं पुराने संकुचित विचारों वाला। प्रश्न 24, जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हों इसको बोलते हैं आजानुबाहु। आजानुबाहु का अर्थ होता है जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हों। सॉरी, यहाँ टेलीग्राम का मैसेज आ गया इसलिए नहीं दिख रहा, लेकिन हम इसको बोल के बता दे रहे हैं। प्रश्न 27 है, जिसे पूजा द्वारा प्रसन्न करना कठिन हो इसको बोलते हैं दुराराध्य। दुराराध्य इसको बोलते हैं दुराराध्य। प्रश्न 26, अनुचित बात के लिए आग्रह करना इसको बोलते हैं दुराग्रह। दुराग्रह का अर्थ होता है अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना। प्रश्न 28, तेज गति से जाने वाला इसको बोलते हैं द्रुतगामी। द्रुतगामी का अर्थ होता है तेज गति से जाने वाला। प्रश्न 27, प्रश्न 27 है, जिसे पूजा द्वारा प्रसन्न करना कठिन हो इसको बोलते हैं दुराराध्य। प्रश्न 26, अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना इसको बोलते हैं दुराग्रह। प्रश्न 28, तेज गति से जाने वाला द्रुतगामी। द्रुतगामी का अर्थ होता है तेज गति से जाने वाला। प्रश्न 29 है, जो देवताओं के योग्य हो उसको बोलते हैं दिव्य। दिव्य का अर्थ होता है जो देवताओं के योग्य हो। प्रश्न 30, आखिरी क्वेश्चन, जिसको त्याग किया गया हो उसको बोलते हैं त्यक्त। त्यक्त को बोलते हैं जिसको त्याग दिया गया हो। ऑल क्वेश्चन completed।